नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। स्टार्टिंग में मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में था, तब लास्ट में रिकवरी हुई और अचानक से इतनी अच्छी खासी रिकवरी हुई कि क्लोजिंग है वो पॉजिटिव में। निफ्टी ने 277 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग की है। वही बैंक निफ्टी 672 पॉइंट और सेंसेक्स 789 पॉइंट। तो दोस्तों, क्या आज की एक्सपायरी में आपने भी इस मोमेंटम को कैप्चर किया? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है वो पुट साइड की तरफ में मोमेंटम था, फिर स्पिनिंग कैंडल बना और वहां से मार्केट ने अपर की साइड में अच्छी खासी पोजीशन है वो आज देखने को मिली है। तो क्या आपने भी इनको कैप्चर कर पाए हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की यदि आज हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 38 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है। वहीं 12 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस, सिप्ला, भारती एयरटेल, इटरनल, हिंडाल्को है अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। और वहीं इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, कोल इंडिया और टीसीएस अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। यानी कि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर है वो डाउन ट्रेंड में देखने को मिला। तो दोस्तों, कल क्या फ्राइडे को ऑप्शन का प्रीमियम फ्राई होगा या फिर कहीं पर कमाई के मौके हैं वो अपने को देखने को मिलेंगे, या फिर कल रेंज बाउंड होकर मार्केट में ओनली एंड ओनली ऑप्शन का प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा? तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की कि निफ्टी के लेवल्स कल के लिए क्या रहने वाले हैं, क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें, यदि गैप अप ओपनिंग होता है और 23,755 के लेवल के ऊपर यहाँ पर यदि निफ्टी है वो सस्टेन कर जाता है एक कैंडल फर्स्ट 5 मिनट की, जो आज फर्स्ट 5 मिनट का हाई था उसके ऊपर ओपनिंग होकर सस्टेन करके अबव की साइड चलता है, तो फिर मार्केट में अबव साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, निफ्टी में देखिए 23,426 लो लगा, 23,777 आई, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट की रेंज रही। और क्लोजिंग आसपास कहाँ हुई है? जो फर्स्ट 5 मिनट का हाई था उसी के आसपास उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। यानी मार्केट जहां से चला था वहीं से वापस आकर क्लोजिंग हुई है, पर मोमेंटम शानदार देखने को मिला। अब इसके ऊपर चलता है तो 23,804 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 23,866, और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 23,919 और 23,968 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 23,641 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वहां से ब्रेकडाउन कंफर्मेशन हो जाता है तो फिर 23,590, 23,537 और 23,464 का लेवल है वह अपने लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा, ताकि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसके बारे में भी आपको लाइव मार्केट में हेल्प है वो मिलती रहे। यदि कल के लिए आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, फ्री लर्निंग चाहिए या फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप मुझे मैसेज करके डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं तो आपको प्रीमियम ग्रुप प्लस आपको 3 डेज का लर्निंग है कैंडल स्टिक्स का, वह फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। 75,592 का लेवल है वह सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस बना हुआ है। यदि ब्रेकआउट होता है तो 75,755 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 75,960, और कंटिन्यूसली यहाँ से भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो 76,93 है वो एक सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। वही 75,208 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर मार्केट में वापस से डाउनफॉल है वो देखने को मिल सकता है। आप 74,904 फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 74,653, और वहां से भी ब्रेक डाउन होता है तो 74,284 एज ए इंपोर्टेंट ट्रिगर है वह सेंसेक्स के लिए अपने को देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आज बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अब कल किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर है वो चलने वाला है, तो बैंकिंग सेक्टर का 54,450 का लेवल
एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि गैप अप ओपनिंग होती है और इस लेवल के आसपास से कहीं से भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल दिखाई देती है और उसका एक्टिवेशन होता है तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड है वो देखने को वहां से मिल सकता है। इसलिए आप इस लेवल का भी वेट करिएगा और वहां से यदि ब्रेकआउट होता है तो 54,652 और 54,872 है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब यदि यहाँ से डाउन ट्रेंड की बात करें तो 53,927। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये लेवल्स है आपने बता दिए, अब इनका हम काम कैसे करना है। तो इनको आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा और इनके साथ में आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां पर कौन सी कैंडल बन रही है। यदि ब्रेकआउट बन रही है तो फिर अबव की साइड चलेगा मार्केट, यदि डाउन साइड चल रही है तो फिर डाउन साइडेड में 53,927 का लेवल यदि ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर 53,707, 53,411 का लेवल है वो एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।